मनसा देवी मत्था टेक के मैं निकल रहा था तो मुझे त्रिपाठी जी मिले और साथ में ये अवधेश सर। ये दोनों बहुत नेक संदेश देते हुए जा रहे हैं। ये इन्हीं से बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ घूम के आ रहे हैं और क्या संदेश दे रहे हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिट्टी बचाओ, और ये हमारे सबके लिए है। साइकिल यात्रा इन्होंने शुरू की हुई है। ये देखिए यात्रा का उद्देश्य इनका प्रत्येक दिवस पर्यावरण दिवस, योग दिवस, प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास, स्वच्छ भारत अभियान, जन जागरण हेतु योगदान, सनातन संस्कृति का प्रचार व प्रसार, हमारा गांव हमारे लोग, जन जागरण सेवा समिति, भोरा, रामनगर, बाराबंकी से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की है। तो पेड़ लगाओ जीवन बचाओ मिट्टी बचाओ, ये अब इन्हीं से बात करते हैं। त्रिपाठी जी बताइए आप क्या उद्देश्य लेके निकले हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? प्रथम उद्देश्यों में मेरी यात्रा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रमण नहीं है, बल्कि कुछ अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का एक ऐसा प्रयास है जो मुझे लगता है कि मेरे स्तर से किया जाना ज़रूरी लगा मुझे। हाँ जी। जैसे कि पर्यावरण दिवस, हाँ जी। मैंने देखा लोग पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं, हाँ जी। लेकिन वो सिर्फ एक दिन दो दिन या उतने अच्छे से जागरूक नहीं जिससे कि एक वो फॉर्मेलिटी बन के रह गया। पर्यावरण दिवस है तो 2 पौधे लगा देते हैं, बाद में उनका पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को रियलाइज़ करें, हमारी जो सनातन संस्कृति है, हाँ जी। इसमें किसी एक विशेष दिवस को ही कुछ कार्य करने के लिए नहीं बताया गया है। हाँ जी। मदर्स डे को मदर को पैर छूना ऐसा नहीं है, क्या हम वहाँ तो हर चीज़ को रोज़ अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय देने का योगदान दिया गया है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुसार कल किसने देखा है। सही बात। तो हम मदर्स डे के दिन के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते कि मदर डे आएगा या पर्यावरण दिवस आएगा तो उस दिन हम विशेष काम करेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा समय रोज़ अपनी संस्कृति को डेवलप करने के लिए, तरक्की करने के लिए देना होगा। और इसके लिए हम सदगुरु जी हमारे जो हैं वो भी प्रयासरत हैं। बड़े बड़े नेता हैं, कुछ आदर्श लोग हैं, वो भी रोज़ एक अच्छा उपदेश देते हैं। सरकारी संसाधन भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इनका फ़ायदा तभी होगा जब जन जन तक ये बात जन जन के द्वारा ये बात महसूस की जाएगी कि इसमें हमको भी योगदान देना है अपने स्तर पर। जैसे आप हैं, आप कुछ मैसेज देने के लिए चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपना समय दे रहे हैं। हाँ जी। मेरा उद्देश्य वही है कि कुछ लोगों को अगर मैं साइकिल पे ले आया तो पर्यावरण से कुछ प्रदूषण कम कर दिया तो यही छोटा सा योगदान होगा। यही मेरा भी उद्देश्य रहा है। मैं भी चाहता तो मैं ट्रेन से या ऐसे ही यूट्यूब पे ही घूम के कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे लोगों को बताना है कि साइकिल ये किसी कंपनी का केवल वो नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण को बचाने का साधन है। आपके शरीर को फिट रखने का एक अच्छा साधन है। हाँ जी। और दूसरी चीज़ है कि अब जब मैं लोगों से मिलता हूं तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ को समझें कि वो अपने हिस्से की गंदगी ना फैलाएं। हाँ जी। ठीक है, जैसे आपने कहा कि पहाड़ों पर लोग, जैसे अभी हम पीछे हिमाचल में गए थे, वहाँ देखा कि लोग सिगरेट और मज़ा करने जाते हैं और वहाँ गंद डाल के आ जाते हैं। कम से कम अपना गंद तो वापस ले आओ। मैं यही कह मैं मणि महेश और अमरनाथ भी गया हूँ, मैंने वहाँ पर भी यही बात कही है। हाँ कि अपने स्तर से गंदगी ना करें। गंदगी करता है उसको प्रयास करके समझाएं। ये हो गया जन जागरण का विषय। हाँ जी। लोगों को समझाएं कि ऐसा ना करें। और अगर उसके बावजूद नहीं कर रहे हैं तो मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बीच बीच में कि ऐसे लोगों को दंडित करके भी सुधारा जाए, क्योंकि हम अपने देश को गंदा होता हुआ नहीं देख सकते। अपने देश को हम बिगड़ता हुआ नहीं देख सकते। कोशिश तो यही है और बाकी भगवान की इच्छा है। और अभी आप कहाँ घूम आए हैं? अभी मुझे आज लगभग 90 दिन हो रहे हैं। 88 से 90 दिन हो रहे हैं। हाँ जी। हम दोनों ही लोग लगभग साथी हैं। अच्छा, एक ही गांव के हैं आप? एक ही गांव के आसपास के हैं। हाँ जी। और दोनों लोग ही अलग अलग एक ही मैसेज के साथ लगभग घूम रहे हैं। हाँ जी। पहला कर्तव्य है धर्म के प्रति हमारी आस्था, जैसा कि लोग धार्मिक स्थलों पे जाएं और जाएं तो सही तरीके से जाएं। ऐसे नहीं कि हम गए हैं वहाँ अय्यासी करने गए हैं, ऐसा नहीं है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये स्वयं को जानने के केंद्र हैं। हो सके तो यहाँ आइए, अध्यात्म से रिलेटेड समझिए, यहाँ के पेड़ पौधे प्रकृति को समझिए कि क्यों यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति सुंदर है। तो इसको गंदा मत करो ना यार, आपके बच्चे भी कल आएंगे तो क्या समझाएंगे, पापा गंदगी छोड़ दी गए थे। चलिए मत कीजिए। हाँ जी। अच्छा जी, नमस्कार जी। आपकी सुखद और जो आप उद्देश्य लेके निकले हैं, कामना करते हैं कि उद्देश्य में आप सफल हों। और अगर आप जैसे अच्छे लोग मिलेंगे, सिर्फ निवेदन इतना ही है कि मुझे मत फॉलो करो, लेकिन इन उद्देश्यों को जरूर फॉलो करो, इन विषयों को जरूर फॉलो करो। किसी एक दिन के लिए इनको मत टालो, इनको रोज़ थोड़ा थोड़ा समय दो अपने आप में। आपने एक पेड़ लगाया है, रोज़ पेड़ मत लगाओ, लेकिन कभी उसमें पानी दो, पानी पेड़ अगर लगाया तो उसको पूरा पनपाओ। हाँ, उसको समय दो। और ऐसा करके अगर अब भाई साहब से भी 2 शब्द लेते हैं।
हाँ जी, अवधेश जी आप भी बताइएगा कि हमारा भी ये उद्देश्य है सर के साथ। उद्देश्य है प्रकृति को समझना, हाँ जी। प्राकृतिक शक्तियों को समझना। हाँ जी, क्योंकि जब हम प्रकृति को समझते हैं तभी ईश्वर को जान पाते हैं, हाँ जी, है ना। और इन सबको समझ के इनकी सुरक्षा करना हमारा सबका धर्म है, हाँ जी। किसी एक का नहीं, हाँ जी। हम सबका धर्म है हाँ जी, कि हम प्रकृति को समझें, इसकी सुरक्षा करें हाँ जी। और जागरूक हों और जागरूक करें लोगों को। और आप कहाँ घूम आए हैं सर हम त्रिपाठी जी के सबसे साथ? पहले निकले अयोध्या से तो आए हरिद्वार। अच्छा जी, हरिद्वार के बाद हम चार धाम पे निकल गए हाँ जी, और वहाँ के बाद चार धाम के बाद हम चले गए प्रेम मंदिर अच्छा जी, मथुरा। अच्छा जी, फिर वहाँ से निकले चले गए वैष्णो देवी हाँ जी, और वैष्णो देवी से निकले फिर चले गए मणि महेश। अच्छा जी, मणि महेश से निकले फिर उसके बाद हिमाचल में काफ़ी देवियों के स्थान थे, हाँ जी, तो लगभग नैना देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी, बहुत सारी देवियाँ जो भी थी, हाँ जी, भीमा काली माता हाँ जी। मंदिर, ये सब घूम के अब हम इधर को आए हरियाणा साइड हाँ में। जी। यहाँ मनसा देवी का मंदिर था तो हमने कहा यहाँ भी मत्था टेक हाँ लेते जी। हैं, थोड़ा देवी का आशीर्वाद साथ में रहेगा तो हमारी योजनाएं सफल होंगी। और मुख्य ध्येय यही है कि लोग पेट्रोल कम यूज़ करें, जितना कम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा हम विदेशों के अधीन होने से बचेंगे, हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे प्रदूषण नहीं हाँ, और फैलेगा, मेन चीज़ है हमारा इन सब पर्यावरण से बचेगा। पर्यावरण हमारा सुरक्षित कोरोना रहेगा। काल में प्रकृति कितनी सुंदर हो गई थी बिना कोई प्रयास किए। जी हाँ, तो इन सारे उद्देश्यों के साथ आप सभी के सहयोग से हम चल रहे हैं और कामना करते हैं कि सबके जीवन में खुशहाली हो, सब जागरूक हों और अच्छे से रहें। अच्छा अवधेश जी, शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपकी सुखद और सफल यात्रा और जिस उद्देश्य से आप निकले हैं वो पूर्ण हो, उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद नमस्कार। आपका। अच्छा त्रिपाठी जी। धन्यवाद।